तो फ्रांस की हिंसा वाली कहानी कोई नई नहीं है। जब भी फ्रांस में उथल पुथल मचता है तो लोग सड़कों पर उतर ही आते हैं और आगजनी करने लगते हैं। इस बार मामला थोड़ा सा सियासी है। सवाल यह है कि क्या नेपाल की ही तरह यहां भी तख्ता पलट होगा? समझिए इस रिपोर्ट में। जब कहीं अफवाह फैलती है, फ्रांस सुलगता है। जब कभी उथल पुथल मचती है, फ्रांस दहकता है। कभी बेरोजगारी से परेशान, कभी भेदभाव पर संग्राम। इस बार फ्रांस की हिंसा सियासी है। यूरोप के सबसे ताकतवर देश फ्रांस में संग्राम कोई नई बात नहीं। एक छोटा सा तिनका भी फ्रांस के जनमानस की भावनाओं को भड़का देता है और नतीजा पूरा फ्रांस जल उठता है। इस बार फ्रांस राजनीतिक उथल पुथल का शिकार है। पिछले 3 साल में 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। 4 प्रधानमंत्री कुर्सी से बेदखल हो चुके हैं। पीएम फ्रांसवा बायरो सिर्फ 9 महीने तक कुर्सी पर रहे और फिर नौबत आई कि इस छोटे से कार्यकाल में पीएम की कुर्सी से बेदखल होना पड़ गया। आखिर ऐसा क्यों है? फ्रांस में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं है। फ्रांस की सरकार जोड़ तोड़ से चल रही है। जब 2018 में येलो वेस्ट आंदोलन ने पूरा देश को हिला दिया था, तब लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। कारें जलाई गई थी, दुकानें लूटी गई थी। तब मैक्रो की सरकार ने सुधारों का वादा किया, लेकिन असमानता बढ़ती गई। – 2023 में 17 साल के नाहेल की पुलिस गोलीबारी में मौत ने फिर दंगे भड़का दिए। फ्रांस को अरबों यूरो का नुकसान हुआ। अब ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन, पूरे फ्रांस में हड़ताल, सड़कें ब्लॉक, स्कूल बंद। पुलिस वालों पर हमले हैं, जानवरों के सिर फेंके जा रहे हैं, जो किसानों के गुस्से का प्रतीक है। सवाल है कि इसकी वजह क्या है? आर्थिक असमानता, इमिग्रेशन, पुलिस हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का घातक मिश्रण। फ्रांस की जनता को लगता है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही और सरकार को लगता है कि अब गिरे या तब गिरे। ऊपर से विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तलवार लेकर मैक्रो के पीछे पड़ा रहता है। बस यही है फ्रांस की अस्थिरता की वजह। आर्थिक सुधारों के लिए की गई बजट कटौती सिर्फ यही वजह नहीं। फ्रांस की सरकार ने कई ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए जिसने वहां की जनता के गुस्से को भड़का दिया। मसलन पब्लिक सर्विस में कटौती करना, 2 पब्लिक हॉलिडेज को खत्म करना, अस्पतालों की फंडिंग कम करना। मैक्रो ने इसे जरूरी बताया, लेकिन जनता को लगा अमीरों पर टैक्स क्यों नहीं। बाजार हिल गए, बॉन्ड यील्ड बढ़ी और अब ब्लॉक एवरीथिंग सोशल मीडिया से शुरू हुआ। यूनियनों का समर्थन मिला, फिर पूरे फ्रांस में ब्लॉकेज। राष्ट्रपति मैक्रो चूक गए, जनता की नब्ज नहीं पकड़ी। उन्होंने ब्रुसेल्स और यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी को सिर आंखों पर बिठाया, फ्रेंच लोगों को जमीन पर उतार दिया। मैक्रो की गलती बजट में नहीं, टाइमिंग में है। कर्ज 114% जीडीपी का है, लेकिन कटौतियां सामाजिक क्षेत्र में हो रही है। इसी वजह से यूनियन भड़की। फ्रांस इसलिए भी सुलगता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति विरोध की है। फ्रांस इसलिए सुलगता है क्योंकि जनता को लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ नाम का है। राष्ट्रपति मैक्रो ने 2024 में स्नैप इलेक्शन बुलाकर जुआ खेला। सोचा था बहुमत ला देंगे, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। संसद 3 हिस्सों में बंट गई। अब बजट पर जोर देकर उन्होंने आग में घी डाला। फ्रांस के दूर दराज वाले इलाके में भी लोग विरोध में एकजुट हो गए। मैक्रो चूक गए और उन्होंने समझौते की बजाय दबाव बनाया। फ्रांस में अमीर गरीब की खाई चौड़ी हो रही है। फ्रांस में 12% आबादी विदेशी मूल की है। पुलिस हिंसा भी कम जिम्मेदार नहीं। 2023 में 40 लोगों की मौत हुई। फिर बार बार दंगे क्यों? क्योंकि सरकार सुधारों को थोपती है, संवाद नहीं करती। राष्ट्रपति मैक्रो, जो साल 2017 में युवा चेहरे के रूप में आए, अब 21% अप्रूवल रेटिंग पर है। उनकी लोकप्रियता घट रही है। फ्रांस का भविष्य अनिश्चित है। अगर मैक्रो इस्तीफा नहीं देते तो हिंसा और भड़क सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो नेपाल की तरह क्या पता वहां भी तख्ता पलट हो जाए। डी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।